चाहे कोई भी हो, हमारे नबी हमारी जान, हमारी धड़कन, हमारे सरपरस्त हैं। उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाजिया इलाही पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। शिबली भाई, मेरा कहना सबसे पहले यह है, सबसे पहले हमारा ईमान है। पार्टी वार्टी सब बात की बात है। आप कहते हैं एक मुसलमान भला बीजेपी में कैसे हो सकता है, लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो वही वकील कुरैशी ओखला में सबसे पहले थाने पहुंचा, जिसके ईमान पे आप लोग शक करते हैं। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, हर दौर में कोई न कोई सन की नासमझ ऐसा हुआ है जिसने इस्लाम के खिलाफ बोला है, मुसलमानों के खिलाफ बोला है, यहाँ तक कि उसकी सनक का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बोला है। ऐसा जहर उगलने वाले हर दौर में रहे हैं। इन दिनों नाजिया इलाही नाम की एक सनकी ऐसी है जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बदतमीजी करती है जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है। पिछले दिनों उसने एक ऐसी बात कह दी जो कोई भी सच्चा मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर की शान में गुस्ताखी भला कोई किसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, बहुत से लोग एक्टिव हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि मुसलमान इस मामले में कानून अपने हाथ में नहीं लेता और ऐसे लोगों का इलाज खुद से नहीं करता। वो चाहता है कि कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस से शिकायत की जाए और जो लोग भी इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ और यहाँ तक के हुजूर के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाजिया इलाही ने जब से हुजूर के ताल्लुक से गलत बयानी से काम लिया है, तब से पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने एक्टिव रोल निभाया है और अपने अपने इलाके के थानों में जाकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ओखला में इस तरह की एक्टिविटी नहीं देखी गई थी। मैंने कई सारे पोस्ट फेसबुक पर देखे तो रेहान की मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें उसने लिखा था कि ओखला के नेता इस मामले में क्यों गायब हैं। सबसे पहले मुझे मालूम नहीं चला कि वकील कुरैशी जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, वो जामिया नगर थाने पहुंचे। इन्होंने एसएचओ से मिलकर उनको ज्ञापन दिया, उन पर शिकायत दर्ज कराई और उनसे कहा कि सर इस मामले में शिकायत ज़रूर दर्ज होनी चाहिए। वकील भाई, मुझे आप बताइए, ओखला में मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले आदमी आप ही हैं जो नाजिया इलाही के खिलाफ थाने पहुंचे। शिबली भाई, मेरा कहना सबसे पहले यह है, सबसे पहले हमारा ईमान है। पार्टी वार्टी सब बात की बात है। जो हमारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको पूरा वर्ल्ड दिल से और सम्मान से उन्हें नवाजता है और उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, आज उनके लिए नाजिया इलाही ने जो गलत टिप्पणी करी वो बर्दाश्त नहीं हुई। आज जब मैंने उसको देखकर मेरे भी मन में, मेरे जुनून, मेरे को गुस्सा ऐसा आया कि मैं क्या कर दूं। मगर जो मेरे को अपनी गुस्से को काबू करने के बाद मैं जामिया नगर थाने आया। आने के बाद मैंने ज्ञापन दिया और ये मांग की है कि नाजिया इलाही पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। जो जितने भी यहाँ पर जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुसलमान नेता बनते हैं, अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बनते हैं। आज हमारे नबी पे बात आई तब मुसलमान नेता कहाँ सो गए जो उन्होंने आवाज नहीं उठाई, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, उनके घर से निकलकर क्यों नहीं आए। बड़े अफसोस की बात है। तो आज मैं ओखला विधानसभा में रहता हूँ और मैं बीजेपी से बिलोंग भी करता हूँ और मयूर बिहार का जिला अध्यक्ष भी हूँ।
जब मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं जामिया थाने आया, मैंने प्रभारी जी से मिला, मिलने के बाद अपना ज्ञापन सोचा और मांग करी है कि इनके ऊपर एफआईआर हो और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वकील भाई, आपका ताल्लुक बीजेपी से है, फिर भी आपको ये दर्द है, आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर भले ही बीजेपी में है लेकिन ईमान है, कोई हमारे हुजूर के खिलाफ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो नाजिया इलाही भी खुद को बीजेपी का ही बताती है, तो आप अपने आला अधिकारियों से क्यों नहीं कहते कि सर ये लड़की तो बीजेपी को बदनाम करती है? सबसे पहले जैसे पार्टी कोई भी हो, हर मोर्चे बने हुए हैं, पूर्वांचल मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा। हमारा जो मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा है। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब ने अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किया। जारी करने के बाद ये बताया कि नाजिया इलाही हमारे कोई से राज्य में, हमारे कोई से प्रदेश की टीम में या जिला की टीम में नहीं है। यानी कि वो जो अपने आप को बीजेपी का बताती है वो बीजेपी में कहीं से है ही नहीं है। इस बात को मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आता है, पर दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष आता है, जिला अध्यक्ष के बाद मंडल का अध्यक्ष आता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर ये जाहिर कर दिया, तो ये बताइए नाजिया इलाही कौन सी बीजेपी में? ये मुसलमानों का तो एक ही मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा। अब उस अल्पसंख्यक मोर्चे में तो है नहीं, तो बीजेपी में कौन से मोर्चे में भाई? ये सिर्फ क्या है, लोगों को भ्रमित करना। वो आज मैं मीडिया के सामने यही कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी हो, हमारे नबी, हमारी जान, हमारी धड़कन, हमारे सरपरस्त हैं, उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करेगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, आपके ताल्लुकात बीजेपी में बहुत सारे लोगों से होंगे, ऊपर लेवल तक के होंगे, बहुत सारे एमएलए से होंगे, बहुत सारे एमपी से होंगे, मंत्री से भी होंगे, तो आपको नहीं लगता कि आपको उनसे कहना चाहिए कि सर ऐसी औरतों के खिलाफ जो सीधा सीधा नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, एक्शन जल्द होना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, ये सोशल मीडिया का जमाना है। मेरे सीनियर, मेरे मंत्री, मेरी सरकार, मेरे बड़े लीडर सब देखेंगे और सब इस बात का संज्ञान भी लेंगे। मेरा कहना सिर्फ यही है, सबसे पहले हम मुसलमानों के जो ठेकेदार बनते हैं वो कहाँ है? वो रहमुआ कहाँ है? क्या इलेक्शन के वक्त ही आते हैं वो और उसके बाद सो जाते हैं? आज हमारे नबी पे आइए, अगर एक मुस्लिम पर कोई संकट आता है वो कैसे खड़े होंगे? जब हमारे पूरे वर्ल्ड के नबी पर ऐसे टिप्पणी करने के बाद अपने घर में एसीओ में आराम कर रहे हैं, तो वो आम मुसलमान के लिए कैसे खड़े होंगे? ये बड़ी दुख वाली बात है। और जब इलेक्शन आएगा कि हम तुम्हारे ठेकेदार हैं, हम एक बार बताओ, ये ओखला विधानसभा 99% मुस्लिम है। कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता अपने नबी के अवेज में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा? कौन से ने गुस्सा जाहिर करा? एक नेता नहीं आया। आज वही वकील कुरैशी है, बीजेपी की राजनीति करता है, तो वकील कुरैशी का ईमान चला गया, ईमान से खारिज हो गया। आज वकील कुरैशी ही खड़ा है जामिया नगर थाने पे अपनी आवाज उठाने के लिए, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए। तो आज मैंने यहाँ जामिया नगर के चिच्चो साहब से यही कहा है कि नाजिया इलाही पे कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज हो। देखिए दोस्तों, भले ही आप में से बहुत सारे लोग वकील कुरैशी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, आप कहते हैं कि एक मुसलमान भला बीजेपी में कैसे हो सकता है, लेकिन जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो वही वकील कुरैशी ओखला में सबसे पहले थाने पहुंचा, जिसके ईमान पे आप लोग शक करते हैं। मैं कहता हूं सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि कानून अपने हाथ में लीजिए, लेकिन अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है तो एक सच्चा मुसलमान, अगर पक्का मुसलमान, नेक मुसलमान होगा तो उसका खून जरूर खोलेगा। अगर किसी का खून नहीं खोलता है तो ये ताज्जुब की बात है। मगर ध्यान रहे, खून खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में ले लीजिए। जैसे ये थाने पहुंचे, शिकायत करने पहुंचे, आप भी अपने अपने इलाके में जहाँ कुछ कानूनी तौर पर कर सकते हैं कीजिए। कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। ओखला का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये मैंने देखा कि सबसे पहले थाने जो आदमी पहुंचा
उसका नाम वकील कुरैशी है और वकील कुरैशी का ताल्लुक बीजेपी से है। ये कभी नहीं कहते कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, ये डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में अपने ईमान के साथ हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं बीजेपी में हूँ तो मैंने ईमान से समझौता कर लिया है। शिबली भाई, चाहे कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान करना चाहिए। हमारे हिंदू भाई राम जी को मानते हैं, हम अपने खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हमारे नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम इनके लिए जान भी निछावर कर सकते हैं। हमारा कहना मकसद यही है, जो दुनिया में जो चीज आई है वो नपेद होनी है। राजनीति जब तक हमारे सांस है तब तक हम राजनीति कर सकते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, और जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा रब पूछेगा, जब हम कब्र में जाएंगे तुम्हारा मन में होगा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तुम्हारे राज्य की मुख्यमंत्री कौन है। तो मैं आपके चैनल से यही बताना चाहूंगा, मैं वकील कुरैशी हूँ, मेरे सीने में भी मेरे दिल है, मेरा अल्लाह से डर है। और रही दूसरी बात, अपनी मुस्लिम कमेटी में रहता हूँ, बीजेपी की राजनीति करता हूँ, मगर कौम का कभी भी नुकसान, कौम पे कोई भी संकट आएगी, वकील कुरैशी सबसे आगे खड़ा मिलेगा। दोस्तों, इस ताल्लुक से हुकूमत को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, इस तरह की गंदी सोच के लोग जैसे नाजिया इलाही की सोच है, अगर कभी इस तरह का कोई बयान देते हैं तो फौरन एक्शन हो जाना चाहिए। इस तरह के लोगों में जब फौरन एक्शन नहीं होता है तो मुसलमानों में एक तरह की मायूसी आती है कि देखो यार, साफ साफ एक औरत हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। इस मामले में तो पुलिस किसी का इंतजार किए बिना उसे अरेस्ट कर लेती, मगर पुलिस ये इंतजार करती रहती है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों से ऐसी वीडियो आ रही है कि लोगों ने शिकायत दर्ज की है, जैसी वकील कुरैशी ने यहाँ जामिया नगर थाने में शिकायत दर्ज की है। इसके बावजूद अगर नाजिया इलाही पे सख्त एक्शन नहीं होता है तो फिर मुसलमानों को ये मायूसी होगी, उन्हें लगेगा यार हुकूमत जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही है। जो लोग मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ तक कि उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो हुजूर के खिलाफ भी बोल देते हैं। उन पर एक्शन होने के बजाय उल्टा उनका प्रमोशन होता है। देखते हैं नाजिया इलाही पे एक्शन कब होता है। फिलहाल वकील कुरैशी की तारीफ मैं इसलिए करूंगा कि जामिया नगर थाने में, जहां सबके सब मुसलमान, इक्का दुक्का हिंदू भाई रहते हैं, यहाँ सबके सब मुसलमान हैं, वहां अगर नाजिया के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करने पहुंचा तो वही व्यक्ति पहुंचा जिसके बारे में आप लोग कहते हैं अरे यार वो तो मुसलमान है और बीजेपी में रहता है। बीजेपी में रहते हुए इन्होंने नाजिया के खिलाफ शिकायत की है। इसके लिए आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं इनकी तारीफ करता हूँ।